अभी जिस स्कीम के तहत जो कुल 46,000 पद निकाले जाएंगे आदेश जी, आप समझिए कि 46,000 पद में ये बात तो अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 1/4 होंगे उसके जो परमानेंट हो जाएंगे। मतलब अगर 46,000 का 1/4 आप निकाले तो कितना होता है? 11,500। तो जो परमानेंट बहाली चल रही थी उसमें कहाँ छेड़छाड़ किया गया? जो अभी तक का डेटा है, जो आर्मी बहाली का डेटा है, उसके अनुसार देश में हर साल 11,000 आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनकी बहाली होती है, जल थल और वायु तीनों सेना को जोड़ लीजिए। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आप जो ट्रेन चला रहे हैं वो ट्रेन नरेंद्र मोदी या अमित शाह के घर के पैसे से नहीं है, वो ट्रेन हमारे और आपके पैसे का ट्रेन है। इस देश की जनता के पैसे से बना है रेलवे स्टेशन, तमाम पटरियां बिछाई गई और उसी पर वो ट्रेन भी चल रहा है। हमारे ही पैसा से हम ही टिकट लेते हैं भाई, सब चीज तो हम ही को करना है। और कल से लेकर अभी तक पांच ट्रेनों को जला दिया गया। सोचिए कितना बड़ा नुकसान बिहार को हुआ। रेणु देवी के आवास पर हमला, संजय जायसवाल पर हमला और विनय बिहारी, चंपारण से तीनों आते हैं। तो आखिरकार चंपारण में क्या ऐसा है कि वहीं के विधायकों पर हो रहा है ज्यादा हमला, उनके आवास पर हमला हो रहा है। और अभी एक और जो ताजा खबर आ रही है, अशोक राजपथ, डाक बंगला चौराहा, ये सभी जगहों पर अब आगजनी शुरू हो चुका है। पटना में अब कुछ देर में ये बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा होते या सैन्य दीघा की तरफ भी ये बढ़ सकता है। तो ये हिंसा जो है इस पर अब सरकार को नकेल कसना होगा, लेकिन इसका अब राजनीतिकरण हो रहा है। इसको अगर आप जमीन पर समझिए तो 11,000 बहाली में 11,500 आपका परमानेंट है। कहाँ छेड़छाड़ किया गया भाई? और बाकी जो लोग बचेंगे 30-32 हजार, उनको तो भाई 3 साल का 4 साल का नौकरी है, रिटायरमेंट में 12 लाख रुपया उनको मिल रहा है। और सभी जगहों पर राज्य का पुलिस हो, BSF हो, CRPF हो, सभी जगह उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट रहेगा। और कई मुल्क ये कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, जापान कर रहा है, कितने मुल्क है जहाँ पर ये सब चीज चल रहा है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट भी है, तो इसका राजनीतिकरण हुआ है और ये इस पर अब सरकार को नकेल कसना होगा। हिंसा और ये जो एक उपद्रवी जो लोग हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो दंगाई लोग हैं, ये गलत मैसेज दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करना है कीजिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। आप ट्रेन जला रहे हैं, विधायकों के आवास को तोड़ रहे हैं, आप चढ़ के झंडा भाजपा का वहां से उखाड़ रहे हैं, पार्टी का झंडा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैसेज गलत दिया जा रहा है। सरकार ने अग्निवीर को लाया था ताकि वो देश के लिए काम करेंगे, बॉर्डर पर जो है तांडव मचाएंगे, लेकिन ये बनने वाले अग्निवीर जो हैं अभी देश में ही तांडव कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेतिया में उपद्रव जो है जम के चल रहा है। सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर डिप्टी CM रेणु देवी के घर पे हमला हुआ और अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी हमला हुआ है और लौरिया से विधायक हैं विनय बिहारी, BJP के विधायक हैं, उन पर भी हमला किया गया है उपद्रवी छात्रों के द्वारा। तो आखिर क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में आपको बता दें कि 14 जून के बाद से ही लगातार उग्र प्रदर्शन विभिन्न जिलों में चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो टारगेट बन रहे हैं BJP के नेता या फिर BJP के कार्यालय। इससे नवादा में बताएं आपको कि BJP कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, तो वही वारसलीगंज की विधायक पर भी कल हमला हुआ। हमारे साथ आए हमारे सहयोगी उदित आर्यन, इनसे बात करेंगे। उदित, आखिर ये परिवर्तन किया गया है, सरकार हमेशा IIT को लेकर भी परिवर्तन किया, UPSC में भी उसका पैटर्न बदला, हर एक चीज़ में बदलता है, लेकिन सेना में ये आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसके बाद से ही बिहार में और खासकर BJP के नेता ही क्यों टारगेट हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात हम लोग को समझना होगा कि जो अभी तक का डेटा है, जो आर्मी बहाली का डेटा है, उसके अनुसार देश में हर साल 11,000 आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनकी बहाली होती है, जल थल और वायु तीनों सेना को जोड़ लीजिए तो, जो परमानेंट होते हैं। मतलब 20 साल का जो एक टेन्योर है वो अपना पूरा करते हैं। अभी जिस स्कीम के तहत जो कुल 46,000 पद निकाले जाएंगे आदेश जी, आप समझिए कि 46,000 पद में ये बात तो अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 1/4 होंगे उसके जो परमानेंट हो जाएंगे। मतलब अगर 46,000 का 1/4 आप निकाले तो कितना होता है? 11,500। तो जो परमानेंट बहाली चल रही थी उसमें कहाँ छेड़छाड़ किया गया? पहला सवाल। और एक और चीज मैं जोड़ दूं कि आज जो दिया हुआ है सूचना, उसके मुताबिक ये दायरा बढ़ते जाएगा और इसको 3 गुना तक कर देना है। 46,000 का 3 गुना, मतलब वो 1.25 लाख पहुंच जाएगा। उसका अगर 1/4 निकाली तो करीब 30-35 हजार हो जाएगा परमानेंट। तो कहाँ इसमें ऐसा कोई नियम है? दूसरी चीज कि भाई आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी अब दिया जाएगा इग्नू से, जो कल आपने खबर किया कि इग्नू से बजाते जो लोग उसमें जाएंगे, 4 साल का जो उनका टेन्योर होगा उसमें 3 साल 6 साल टेन्योर कर दिया गया। हाँ, उसको 6 साल किया गया। रिटायरमेंट के बाद
आपको 12 लाख रुपए का एक राशि दिया जा रहा है, वो भी बढ़ जाएगा। वो भी बढ़ जाएगा। 48 लाख का आपका टर्म इंश्योरेंस रहेगा, 44 लाख रुपया आपका जोखिम राशि रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो अभी वो युवा जो इंटर पास करके और महंगे महंगे कॉलेज में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर पटना यूनिवर्सिटी का बात कीजिए, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का बात कीजिए, यहाँ पर तो 7 साल में डिग्री मिल रहा है, मिल रहा है ना 7 साल में डिग्री। इसके अलावा जो महंगे महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर 4 साल 5 साल के पढ़ाई में 25-50 लाख रुपया खर्च कर दे रहे हैं, और उसके बाद जाके कॉल सेंटर में और कहीं कहीं नौकरी है कहाँ देश में भाई। उसके बाद आप जाकर कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पर 10,000, 15,000, 20,000 का नौकरी कर रहे हैं, फिर बैंक पीओ और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो उस स्थिति में इस योजना का हम नुकसान समझ रहे हैं कि इससे नुकसान है, और ये भी समझ रहे हैं कि आपका जॉब परमानेंट नहीं है। लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि 11,500 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो 6 महीने के बाद से आने वाला है योजना, जिसमें जिनकी परमानेंट नौकरी आर्मी में रहेगी। इसके अलावा जो सीडीएस से बहाली होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है, उसके तहत जो अधिकारी बनते हैं, अफसर बनते हैं, उनमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। मतलब लेकिन उदित, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ही टारगेट हो रही है, और आज बड़ा ही अति हो गया। बेतिया में डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और विनय बिहारी तीनों पर हमला हुआ है। देखिए, अब मैं बोलूंगा तो कई दर्शक ऐसे होंगे जो कई तरह की निगेटिव बातें में हमारे बारे में लिखेंगे, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आप जो ट्रेन जला रहे हैं वो ट्रेन नरेंद्र मोदी या अमित शाह के घर के पैसे से नहीं है, वो ट्रेन हमारे और आपके पैसे का ट्रेन है। इस देश की जनता के पैसे से बना है रेलवे स्टेशन, तमाम पटरियां बिछाई गई और उसी पर वो ट्रेन भी चल रहा है। हमारे ही पैसा से हम ही टिकट लेते हैं भाई, सब चीज़ तो हम ही को करना है। और कल से लेकर अभी तक पांच ट्रेनों को जला दिया गया। सोचिए कितना बड़ा नुकसान बिहार को हुआ। उस ट्रेन से हमारे ही और आपके परिजन बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार और महाराष्ट्र जाते थे। किसका नुकसान हुआ? सरकार का क्या इसमें क्षति है? सरकार का। और अब बीजेपी पर आते हैं, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, रेणु देवी के आवास पर हमला, संजय जायसवाल पर हमला, और तारकिशोर प्रसाद, विनय बिहारी, माफ कीजिएगा, जो लौरिया से विधायक हैं, चंपारण से तीनों आते हैं। तो आखिरकार चंपारण में क्या ऐसा है कि वहीं के विधायकों पर हो रहा है ज्यादा हमला, उनके आवास पर हमला हो रहा है। और अभी एक और जो ताजा खबर आ रही है, अशोक राजपथ, डाकबंगला चौराहा, ये सभी जगहों पर अब आगजनी शुरू हो चुका है। पटना में अब कुछ देर में ये बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा होते या शहर दीघा की तरफ भी ये बढ़ सकता है। तो ये हिंसा जो है, इस पर अब सरकार को नकेल कसना होगा। भाई आपको जो बात करना है, जैसे किसान का ही प्रोटेस्ट हुआ तो वो एक क्षेत्र में था और उसे लेकर ट्रेन नहीं चलाया गया था, उसे लेकर दूसरे तरह का प्रदर्शन था, और सरकार को लगा कि वो गलत है तो वापस भी लिया। सरकार कहाँ उस पर अडिग रहा अभी तक। अब सीए एनआरसी को ही ले लीजिए, सरकार उस पर साइलेंट हो गया। तो आपको अगर दिक्कत है तो ये कौन सा तरीका है कि आप ट्रेन चला रहे हैं? बीजेपी के, अरे भाई विनय बिहारी इस कानून को लाए हैं क्या? विनय बिहारी की इसमें कितनी सहभागिता है? संजय जायसवाल क्या कोर कमेटी में बैठे होंगे क्या जब ये ड्राफ्ट हो रहा होगा, ये पिटीशन? नहीं बैठे होंगे। तो आखिरकार इन लोगों पर हमला करने का क्या मतलब? मैसेज देने का। एक और छात्रों का एक और बात रहता है कि हम शांतिपूर्वक करते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई हमारी बातों को सुनता ही नहीं है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है क्या? आप एक बात और हमको बताइए, बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था ना आदेश जी, आप ही खबर कर रहे थे। बीपीएससी में इस तरह का प्रोटेस्ट बिहार में क्यों देखने को नहीं मिला? 6 लाख ना अभ्यर्थी थे, 600 अभ्यर्थी भी सड़क पर नहीं उतरे, हुआ ना? बीएसएससी में कहाँ प्रोटेस्ट होता है? 3 साल से तो भाई हम भी जा रहे हैं इनके साथ कवर करने के लिए। बीएसएससी में 1000 स्टूडेंट नहीं जुटते हैं, 13,000 के आसपास सीट है। उस समय आंदोलन कहाँ चला जाता है? मुझे अब निजी तौर पे ये लग रहा है, और जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, कि अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है, और इसका कनेक्शन जो राहुल गांधी का ईडी में पूछताछ चल रहा है ना, उससे जो लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे इसका कनेक्शन हो सकता है। देखिए, ये मेरा निजी मत है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूं। नुपुर शर्मा को भी तो दबाने के लिए हो सकता है। हाँ, नुपुर शर्मा को दबाने के लिए भी भाजपा भी ये करा सकती है, भाजपा भी ये करा सकती है, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन इसका अब राजनीतिकरण हो रहा है। इसको अगर आप जमीन पर समझिए तो 11,000 बहाली में 11,500 आपका परमानेंट है। कहाँ छेड़छाड़ किया गया भाई? और बाकी जो लोग बचेंगे 30-32 हजार, उनको तो भाई 3 साल का 4 साल का नौकरी है, रिटायरमेंट में 12 लाख रुपया उनको मिल रहा है। और सभी जगहों पर, राज्य का पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी जगह उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट रहेगा। और कई मुल्क ये कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, जापान कर रहा है, कितने मुल्क है जहां पर ये सब चीज चल रहा है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट भी है। तो इसका राजनीतिकरण हुआ है, और ये इस पर अब सरकार को नकेल कसना होगा। अब पटना राजधानी जो है, अगर वो प्रभावित हो, आज शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे है, लोग अपने दफ्तर जा रहे होंगे, मैं अपने दफ्तर पहुंचा हूं, और इस तरह आगजनी होगा, जाम होगा, गोली भी चला है। जो खबर हम तक आया है, कहीं गोली भी, फायरिंग भी हुआ है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये हिंसा
और ये जो एक उपद्रवी जो लोग हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो दंगाई लोग हैं, ये गलत मैसेज दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करना है कीजिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। आप ट्रेन जला रहे हैं, विधायकों के आवास को तोड़ रहे हैं, आप चढ़ के झंडा भाजपा का वहां से उखाड़ रहे हैं। पार्टी का झंडा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैसेज गलत दिया जा रहा है। तो मैसेज गलत दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि हिंसक होते जा रहा है ये प्रदर्शन, और बेतिया में इसका काफ़ी उग्र रूप देखने को मिल रहा है। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ किया गया है, ट्रेनों को रोका गया है, सड़क जाम करके आगजनी की जा रही है। तो आप विरोध करें, संविधानीय अधिकार देता है विरोध करने का, लेकिन संविधान के नियमों के तहत ही विरोध करें और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अंततः सरकार को ही आपको लेकर फैसला लेना है। ज़्यादा हिंसक होंगे तो सरकार इसे कुचलने का भी कुव्वत रखती है और कुचल भी दिया जाएगा, और आपकी मांग जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। एनटीपीसी आंदोलन के समय भी ऐसा हुआ था, 500 के आसपास छात्र गिरफ्तार हैं, 3 ही बेल हुआ है। अभी भी 497 के आसपास छात्र जो हैं वो पिछले 4-5 महीनों से जेल में ही हैं। तो आपको बता दें कि हाँ, कल 12 FIR हुआ है और 105 के आसपास गिरफ्तारी हो गई है। ये कल तक का आंकड़ा था। अब आज ये कितना बढ़ेगा इस पर, चूंकि आपने एनटीपीसी में गिरफ्तारी की बात कही, तो 105 अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया है और 12 जगहों पर लिखित FIR दर्ज कर लिया गया है। तो इसमें जो है आप ऐसे डिजाइन से प्रदर्शन करें जो कि कानून सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, और उसका सपोर्ट सब लोग करेगा। और हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर व्यक्तिगत हमला करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकार के जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में किसी के बहकावे में ना आए और हिंसक ना हो, ये हमारी अपील है आपसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।